अमूमन हर स्मोकर सिगरेट या बीड़ी पीने वाला या पाइप स्मोकर है या गुटखा खा रहा है या तंबाकू का सेवन कर रहा है, अपनी इस बुरी आदत को छोड़ना चाहता है। बट जैसे ही वो इसका अटेम्प्ट लेता है, कुछ दिन बाद या कुछ महीनों बाद उसके शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस दिखते हैं जिसके कारण वो फिर से अपनी पुरानी आदत की ओर लौट जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? फ्रेंड्स, बेसिकली या तो सिगरेट या तंबाकू के अंदर निकोटीन का कंटेंट होता है। निकोटीन पे हमारे शरीर की फिजिकल डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है। अब जब हम निकोटीन को ऑल ऑफ सडन कट करेंगे तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे जो बहुत प्लीजेंट नहीं होंगे, जिनको निकोटीन विड्रॉल सिम्टम्स कहा जाता है। इसके अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इरिटेशन, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, फोकसिंग पावर या कंसंट्रेशन का लॉस, ग्रीफ या ये सारे परिलक्षित होते हैं, जिससे परेशान होकर एक सब्जेक्ट फिर से स्मोकिंग या गुटखा या तंबाकू के सेवन की ओर आगे बढ़ता है, राइट। अब इससे निजात कैसे पाएं? तो एक साइंटिफिक वे में कुछ मेथड्स सजेस्ट किए गए हैं, जिनको फॉलो करें तो हम धीरे धीरे इस आदत को ड्रॉप कर सकते हैं। होता क्या है, बेसिकली निकोटीन ऑल ऑफ सडन आप बंद नहीं कर सकते हैं, तो धीरे धीरे टेपरिंग डोज में उसको शरीर को इनिशियली दिया जाता है कि जिससे कि उसकी डिपेंडेंसी घटती जाए और अल्टीमेटली जीरो लेवल पे आके छोड़ दे। साथ में पेशेंट को कुछ मोटिवेशंस वगैरह भी देंगे वेरियस प्रोग्राम्स के थ्रू, या फ्रेंड्स फैमिली सपोर्ट इतना मिलता है कि पेशेंट उसको पा सकता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी नाम का प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत निकोटीन गम, निकोटीन पैच या निकोटीन के लोजेंजेस मिलेंगे, निकोटीन का नेजल स्प्रे मिलता है या निकोटीन का इनहेलर, ये एक मेथड है। ये सारे मेथड्स हैं बेसिकली, जिसमें कि OTC मतलब ओवर द काउंटर जो मेडिसिन है आप खुद से जाके खरीद सकते हो। निकोटीन गम ले सकते हो, लोजेंस ले सकते हो, निकोटीन पैच ले सकते हो, और इसके अलावा निकोटीन इनहेलर या निकोटीन स्प्रे के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है, राइट। इन सारे मेथड से हम आपको केवल निकोटीन शरीर को देते हैं, जो कि धीरे धीरे कम करते जाते हैं। अब इसका बेनिफिट ये है कि निकोटीन के साथ बहुत सारे जो केमिकल्स, लगभग 200 केमिकल समथिंग आपको स्मोकिंग वगैरह से जो मिल रहे थे, या कैंसर कॉजिंग केमिकल्स बेंजोपायरिन्स वगैरह हैं, बेंजपायरिन्स वगैरह, तो ये सारे कुछ अब आपके शरीर को नहीं मिलेंगे। तो अल्टीमेटली आप थोड़ा सिक्योर हुए और धीरे धीरे डिपेंडेंसी भी आपकी कम हो जाएगी, राइट। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे वेरेनिक्लीन है, बिप्रोपियोन या ज़ाइबान वगैरह है, तो ये डॉक्टर के कंसल्टेंसी से लेनी चाहिए। काउंसलिंग के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं इसके साथ साथ, जिसमें पेशेंट को मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं कि आप ये अच्छा काम कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, और इसको और क्या क्या आगे बढ़ाना है, राइट। इसके साथ साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली सपोर्ट भी बहुत क्रिटिकल हो जाता है, जिसमें कि फ्रेंड्स और फैमिली आपको कभी अकेला नहीं छोड़ें। आप उस जगह या उस एक्टिविटी या उस इवेंट से बचिए जिसमें कि आपको स्मोकिंग या टोबैको चबाने की बहुत तलब जगती हो, राइट। पैरेलल कंपैरिजन, जैसे आपने छोड़ रखा हो, आपके साथ साथ मान लो किसी और ने ड्रॉप आउट कर रखा हो टोबैको लेना, तो उस दोनों आपस में मिले, एक दूसरे को मोटिवेट करें, राइट। छोटे छोटे गोल्स सेट करिए लाइफ के कि मुझे आज एक फला काम करना है, और उसको अचीव कीजिए, और अचीव करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वो निश्चित रूप से आपको मोटिवेट करता है। खुद को फ्री नहीं छोड़ना है, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी में कुछ ज्वाइन करिए, कुछ प्रोग्राम्स आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। इन सब से आपका सेल्फ मोटिवेशन बूस्ट होता है। साथ साथ एक्सरसाइज वगैरह बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि आप एक अलग लेवल में सोचना शुरू कर दें। तो ये सारे मेथड्स हैं, इन सब का कंबाइंड अप्रोच ही हमको निकोटीन का जो हैबिट है या जो उसके विड्रॉल सिम्टम्स हैं, इनसे निजात दिलाएगा, और हम एक फिर हेल्दी इंडिविजुअल के तौर पे सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू।